हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक का नाम है सेंट्रॉइड। हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर क्या दिया गया है, द सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस एक्चुअली होते क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं मीडियंस आपको समझा। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स एंड अपोजिट वर्टाइसेस। अपोजिट वर्टाइसेस से दूसरे जो अपोजिट साइड है उस पे मिड पॉइंट पे ये ड्रॉप होगा। मतलब कि यदि मैं यहाँ पे P पॉइंट मानता हूं तो ये इसका लेंथ BP का लेंथ और BC का लेंथ बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसका लेंथ मतलब PQ AQ और QC का लेंथ बराबर होगा। और सिमिलरली BR का लेंथ और AR का लेंथ बराबर होगा। तो सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये जो पॉइंट हमारे पास आया इसको मैं बताया था, इसको सेंट्रॉइड का हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है G इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 3। मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, सारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टाइसेस के उसको सम कर लिया जाए और डिवाइड बाई 3 कर दिया जाए तो हमारे पास सेंट्रॉइड आ जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पास दे रखा गया है, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब कि सेंट्रॉइड जो, इसको हमको याद रखना है, इसका प्रूफ काम नहीं आता है। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो है ये क्या करता है? 2:1 में रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। ये एक्चुअली क्या है? AP क्या है? मीडियन है। मीडियन को क्या करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। अगला पॉइंट दे रखा गया है, इफ P is any internal point on a triangle। हमारे पास, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, मान के चलिए ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर P एक पॉइंट है। ठीक है, if P is any internal point of a triangle such that एरिया ऑफ ट्रायंगल APC का जो एरिया है और APB का जो एरिया है और BPC का जो एरिया है वो बराबर है। मतलब कि ट्रायंगल जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ इस सेट से और ये वाला जो ये तीनों हमारे पास जो ट्रायंगल होंगे, यदि तीनों का एरिया बराबर आता है तो जो पॉइंट P है वो क्या है? सेंट्रॉइड है। क्या है? सेंट्रॉइड है। इसे आपको याद रखना है। अगला पॉइंट दे रखा गया है, ये बहुत जगह बताया नहीं जाता है, ये बस कंटेंट था इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज, ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। वो क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। किसके ट्रायंगल? जो कि ज्वाइन हो रहा है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। कौन से पॉइंट? द पॉइंट डिवाइडिंग द 3 साइड इन सेम रेशियो। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है,
आपको एक ट्रायंगल लेना है, उसमें 3 पॉइंट, मतलब कि एक ट्रायंगल है हमारा, उसमें मान लीजिए एक λ/1 में डिवाइड हो रहा है, λ/1 में तीनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए तीनों साइड को डिवाइड कर रहा है। AB को λ/1 में डिवाइड कर दिया, BC को λ/1 में डिवाइड कर दिया और CA को λ/1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीनों को इक्वली रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब जो मान लीजिए मैं यहाँ पे PQR पॉइंट बन गया, और जो ये ट्रायंगल बनेगा ना, इसका जो सेंट्रॉइड होगा और जो बाहर वाले का जो सेंट्रॉइड है, मतलब कि ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है और ट्रायंगल PQR का जो सेंट्रॉइड है, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी प्रूफ मैं आपको दूंगा, बहुत ही मजेदार प्रूफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR के प्रूफ के बारे में बात करता हूँ। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में आप जानते हैं इसका सेंट्रॉइड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ G = ऑफ ट्रायंगल PQR। चलिए अभी मैं PQR अभी लिख दिया, अगली बार से नहीं लिखूंगा। अब जितना ही बात करूंगा ना, वो सारा क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल की ही बात होगी। तो लिख सकता हूँ P + Q + R/3। ठीक है, अब आगे अब क्या करना है, G = आप देख सकते हैं यदि R का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, देखिए लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, B, लैम्डा इंटू, यदि R का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, लैम्डा इंटू B, लैम्डा इंटू B प्लस 1 इंटू A प्लस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली इसका P के बारे में बात करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, P का कोऑर्डिनेट लिख दिया, P का कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब Q का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, प्लस Q, क्या होगा, 1 इंटू C प्लस लैम्डा इंटू A, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू A बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू C, लैम्डा इंटू C प्लस 1 इंटू B बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब क्या आ गया, P + Q + R डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो G होगा हमारा, एक काम कर रहा हूं मैं, इधर वाला रफ कर दे रहा हूं। अभी तक जो मैंने ये लिखा था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करना है, G जो हमारा होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे ये बेस सारे कॉमन है, लैम्डा प्लस 1 है, तो मैं काम कर रहा हूँ लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा A लिखा हुआ है, लैम्डा B लिखा हुआ है और लैम्डा C लिखा हुआ है, तो लैम्डा कॉमन ले सकता हूँ, दैट इज A + B + C, और इसका अभी आ जाएगा A + B + C। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है, तो यहाँ पे A + B + C। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि A + B + C दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा प्लस 1 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है, G जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, A + B + C डिवाइडेड बाय 3। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो किसके बराबर होगा, जो बड़ा ट्रायंगल है उसके भी बराबर होगा। बड़ा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, बड़ा ट्रायंगल सेंट्रॉइड होगा G = यदि इसका बड़े वाला ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड क्या होगा, G = मैं लिख रहा हूँ G ऑफ ट्रायंगल ABC = A + B
a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। और इसका भी वही आया, किस कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू आर का। यहाँ और यहाँ दोनों ही बराबर आया, मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ट्रायंगल एबीसी, उसका जो सेंट्रॉइड वही आएगा जो ट्रायंगल अंदर फॉर्म हुए हैं फ्रॉम विच पॉइंट, जो रेशियो में डिवाइड किया है, जैसे λ/1 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 रेशियो में डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट और नोट करने वाली ये है, आप सोचेंगे λ/1 के बारे में कैसे, यदि हमारे पास 0.5:, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5:3 है, ठीक है। अब इसको λ/1 में कैसे ले जाएंगे हम लोग, इसको λ/1 में ले जाने का तरीका ये है कि दोनों साइड इसको नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से, दोनों साइड मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 5/3:1। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, λ/1। मतलब ये हुआ कि सारा जो रेशियो होता है वो λ/1 रेशियो में लिखा जा सकता है। होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया सेंट्रॉइड, और जो लास्ट में बताया वही बहुत ज्यादा मजेदार था, आपको होप करता हूँ मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। यदि आप शेयर करते, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। जय।